अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है। एसीएस राजीव अरोड़ा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर अहम बैठक की है और इस अहम बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ गृह मंत्री की यह बैठक के कई मायने लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है। एसीएस राजीव अरोड़ा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री की इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ एसीएस भी बैठक में मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में और हो सकता है कि बड़े निर्णय लिए गए हों और जल्द ही यह निर्णय और नियम लागू हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, आज गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो सेक्रेटरिएट में अपने कार्यालय में सभी डीजीपीज की बैठक ली। इस बैठक के अंदर सभी पुलिस के आला अधिकारी और साथ ही साथ एसीएस राजीव अरोड़ा भी मौजूद थे। बैठक में अब बीते कुछ दिन पहले जो है लखनऊ के अंदर जो है पूरे देश के डीजीपी के साथ बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने करी थी, जिसमें कुछ एक पॉइंट्स को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्तों को लेकर कुछ पहलुओं पर चर्चा हुई थी। उन्हीं पहलुओं को जानकारी लेने के लिए आज जो है गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सुरक्षा को किस तरीके से पुख्ता और पुख्ता किया जाए उसको लेकर जो है बाकायदा चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने इस मीटिंग के बाद जिस तरीके पत्रकारों से जब रूबरू हुए गृह मंत्री अनिल विज, तो उन्होंने इस तरीके से कोरोना के टीकाकरण जो है वो लगाए जा रहे हैं। कोरोना के टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह जो है बच्चों और साथ ही साथ अभिभावकों में देखने को मिल रहा है और अभिभावक जो है वो बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों को लेकर जो है वो अब जो है टीकाकरण लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कल से जो है सभी स्कूलों में जो है 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जो है बुलाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो उन्हें वहां पे इंजेक्शन लगाएंगी। यानी कि कल से समूचे प्रदेश के स्कूलों के अंदर भी स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा और वहां पे जो है टीकाकरण किए जाएंगे। जी देखिए रवि, आपने बताया कोरोना को लेकर तमाम नियमों पर बातचीत की गई है। देखिए अब तक जो नियम लागू किए गए थे, अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो बड़ी लापरवाही देखी जा रही थी, चाहे प्रशासन की ओर से बड़ी ढिलाई भी मानी जा रही थी। तो अब हो सकता है इस बैठक के बाद कोई सख्ती देखी जाए। जी बिल्कुल, जिससे सरकार जो है और सरकार के आला अधिकारी जो है लगातार पुलिस हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, लगातार जो है चालान काटे जा रहे हैं। जो भी कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, चाहे गैदरिंग्स को लेकर हो या फिर मास्क को लेकर हो, सभी तरह के चालान जो है वो काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो नियम निर्देश पारित किए गए हैं, 10 से 5 बजे तक का समय दिया गया है नाइट कर्फ्यू का, इसके अलावा दुकानों को बंद करने की भी समय सारणी जो है वो लगाई गई है। इसको लेकर अब जो है और एक्शन मूड में जो है वो हरियाणा पुलिस जो है वो अब कार्यभार संभालेगी और लगातार जो है अब चालान की जो प्रक्रिया है उसको और तेज किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपने आप में बेहद अहम बैठक रही। कोरोना नियमों को लेकर तमाम चर्चा हुई और कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। तमाम बड़े आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, खुद एसीएस भी इस बैठक का हिस्सा बने। तो गृह मंत्री ने यह बैठक ली थी, जहां पर अब हो सकता है कि जल्द ही नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक प्रमोद विस की गाड़ी में एमएलए हॉस्टल परिसर में आगजनी पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संज्ञान लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। ज्ञानचंद गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएलए हॉस्टल के दोनों रास्तों से प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन का ब्यौरा रखा जाए। इसके लिए दोनों रास्तों पर चंडीगढ़ पुलिस का स्टाफ तैनात किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से अपील की है कि वह अपने स्टाफ का विशेष ध्यान रखें और कोई भी ऐसा कार्य न होने दे जिससे अन्य आगंतुकों को परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ दिन पहले विधानसभा के जो एमएलए हॉस्टल में हमारे माननीय विधायक जो अपने प्रमोद विज जी की जो गाड़ी को लेकर के एक घटना हुई थी, गाड़ी को जला दिया गया था। उसके बाद हमने उसका बड़ा कड़ा संज्ञान लिया है और
एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक हमने की है, जिसमें हरियाणा के डीजीपी, एडीजीपी और एजी और इसके अलावा चंडीगढ़ के एसपी और पंजाब के उच्च अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। केवल मैं समझता हूं कि जो हमारे विधायक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये बैठक। तो इसी के साथ आपको बता दें कि देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी जोरों शोरों से इस मेगा ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभिभावकों और बच्चों को आगे आकर अधिक से अधिक संख्या में इंजेक्शन लगवाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की भी मदद ली जाएगी। नहीं, बिल्कुल सब पे लागू होंगे और वो तो कहीं जहां भीड़ वगैरह जगह है वहां पर भी लागू होंगे। स्कूल की तो बात छोड़िए, पर स्कूल में तो लागू होंगे ही होंगे। और जिस प्रकार से इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो विशेषज्ञों की राय है उन्होंने कहा है कि भाई हम स्कूल बंद करें, तो हमने स्कूल बंद कर दिए और सब स्कूलों पर लागू होगी। निश्चित तौर से उन सबकी मदद ली जाएगी उसमें। और टीचर के लिए भी आदेश हमने दे दिया कि जिनको डबल डोज नहीं लगा तो वो नहीं आएंगे और हमने उनके ऊपर रोक लगाई। बाकी सभी टीचर्स में काम करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। और यमुनानगर जिला में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़े देखे जाए तो इस बार ग्रामीण इलाकों में अधिक मामले सामने आ रहे हैं। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया था। अब पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक स्कूल के 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं यमुनानगर जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। इसी के साथ यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जो 57 लोग एक्टिव हैं उनमें 38 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि 19 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले जहां प्रतिदिन 1000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे थे, देखिए, हम जिले में हम सबको मालूम है कि पिछले दिनों से सैंपलिंग की प्रक्रिया बढ़ाई गई थी, जब से ओमिक्रॉन का जो है वो इंटरनेशनली और नेशनल हमारे राष्ट्र में भी केसेस निकले थे। तो जहां पहले हम 700, 800, 1000 तक के सैंपल कर रहे थे, वो बढ़ाकर लगभग टारगेट 2000 का किया गया था और उसमें 1700-1800 के लगभग सैंपल हम प्रतिदिन कर रहे थे। और हमारे जिले में 1, 2 या 3 केसेस प्रतिदिन के हिसाब से पॉजिटिव आ रही थी। पॉजिटिविटी रेट हमारा बहुत कम था। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से केसेस की तादाद बढ़ रही है। पहले 7-8 केस आते थे, 7-8 केसेस हमारे लगभग पॉजिटिव आ रहे थे प्रतिदिन के हिसाब से, और अब जो है कल हमारे 19 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव। और ऐसे में उन्होंने बताया कि इसी के साथ यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने यह बताया कि 57 लोग जो है एक्टिव है, उनमें से 38 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि 19 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और साथ ही ये बताया कि प्रतिदिन 1000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उन लोगों को एडमिट किया जा रहा है और साथ ही निगरानी रखी जा रही है कि उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। तो ऐसे में प्रशासन जो है पूर्ण रूप से सतर्क और सावधान नजर आ रहा है। कोरोना के नियमों को देखते हुए जहां पर नियमों में मामलों में जहां पर कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, कोरोना का कहर एक बार फिर से जारी हो गया है। कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है।
और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लघु सचिवालय में ऐसे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय के बाहर जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन लगाई गई है, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं प्रशासन के आदेश पर अब नियमित रूप से सचिवालय परिसर में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब जैसे डीसी ऑफिस में सभी जगह सरकार ने अंदर आना मना कर दिया ना, फर्स्ट सेकंड डोज की चेकिंग हो रही है, तो अब ज्यादा लग रहे हैं। जैसे हमने परसों भी लगाए थे, चौथे भी लगाए थे, 2 दिन से पहले भी लगाए थे, लेकिन जैसे 60 टिकट लगे, कभी 100 लगे, लेकिन जैसे हमने बुला कर लगाने पड़ रहे थे। लेकिन आज ये है जैसे सभी जगह एंट्री बंद कर दी ना, आज फटाफट अब से पहले हमारे 90 टिकट लग चुके थे। और चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां किसान विंग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मल्लूका ने बताया कि जरनेल सिंह पूर्व सरपंच होडला को जिला मानसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही गुरदीप सिंह घुमाड़ बस्सी पठाना और बलबीर सिंह जटाड़ा को किसान विंग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि हरजीत सिंह कहरा पटियाला और जसविंदर सिंह अकोई साहिब को विंग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह चीमा जौखड़ और गौरा सिंह समाऊ को किसान विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਏਮ ਟੂ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਏਜੰਡਾਲੈਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। और चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव 8 जनवरी को सुबह 11 बजे सदन में होगा। इन 3 पदों के लिए कैंडिडेट अपने नामांकन 4 जनवरी की शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। चंडीगढ़ के डीसी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंसलर महेश इंद्र सिंह सिद्धू को बनाया गया है। इसी के साथ मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। मेयर के लिए 35 में से 18 पार्षदों का बहुमत जरूरी है। सांसदों को भी वोट करने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 14 पार्षदों को दिल्ली बुला लिया। वहीं कांग्रेस भी अपनी 8 पार्षदों को लेकर जयपुर चली गई। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। और 5 राज्यों में चुनाव है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।